Welcome and Assalamu alaikum. Today we are going to study about starter image. Starter image means a picture of a person or screen in form of print. ये जो स्टार्टर इमेज है इसका मतलब क्या है? एक शख्स की या किसी भी मंज़र की एक तस्वीर जो कि प्रिंट की शक्ल में हो। प्रिंट की शक्ल में ना, जो किसी आदमी की, किसी जानवर की, किसी शख्स की जो तस्वीर हो उसे हम क्या कहते हैं? स्टार्टर इमेज कहते हैं। और उर्दू में स्टार्टर इमेज की जो उर्दू है वो है अक्सी तस्वीर। स्टार्टर इमेज की क्या है उर्दू? अक्सी तस्वीर। अब देखें, हम पढ़ेंगे ये है क्या स्टार्टर इमेज, इसकी हम डेफिनेशन आप पढ़ेंगे। अब देखिएगा, यहाँ है, आ गया है क्वेश्चन 9। ये बेटा आपके नोट्स के ऊपर जो मैंने बनाकर आपको दिए हैं आपके पास मौजूद हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपके नोट्स के ऊपर, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। जिनके पास नोट्स नहीं हैं उनके लिए ये मैंने दोबारा से स्लाइडें बना दी हैं। अब देखिए, व्हाट क्या इज़ है स्टार्टर इमेज। स्टार्टर इमेज क्या है? अभी आपको बता दिया है कि स्टार्टर इमेज है क्या? अक्सी तस्वीर को कहते हैं। अगर ये बात नहीं समझ आई तो आप पिक्चर ऑफ अ पर्सन और सीन इन फॉर्म ऑफ प्रिंट कह रहे हैं। एक आदमी की तस्वीर या एक मंजर की तस्वीर जो कि प्रिंट की शक्ल में हो उसे क्या कहते हैं? स्टार्टर इमेज कहते हैं। अगर आपको ये भी बात समझ नहीं आई तो अभी और बता देता हूँ, वो आप याद कर लीजिएगा। अब ये देखें, इसकी और डेफिनेशन बता रहा हूँ बेटा। ये स्टार्टर इमेज क्या है? आ बैकग्राउंड, एक क्या है? पसे मंज़र है। देखें बेटा, ये क्या है? एक पसे मंज़र है। ऑफ द इमेज, एक तस्वीर का। बेटा ये क्या है? एक तस्वीर का। ये देखें, एक, आगे देखें, तस्वीर का क्या है? ये पसे मंज़र है। ठीक है, आगे देखें, विद साथ, एन एक, आउटलाइन खाके के साथ, ऑफ द इमेज उस इमेज के, आर या आ एक 3D फ़ोटो या एक ये क्या है? 3D फ़ोटो है, 3D फ़ोटोग्राफ है। इज़ कॉल्ड, वो कहलाता है, क्या कहलाता है? स्टार्टर इमेज कहलाता है। बेटा यहाँ देखें, 3D से यहाँ मुराद है 3 डायमेंशन। ठीक है, 3D से क्या मुराद है? 3 डायमेंशन। अब इसकी दोबारा तारीफ़ देखें बेटा। ये स्टार्टर इमेज की क्या तारीफ़ है, या स्टार्टर इमेज किसे कहते हैं, या स्टार्टर इमेज क्या होता है? आ बैकग्राउंड, ये एक क्या होता है बेटा? पसे मंज़र होता है। आगे देखें, विद एन आउटलाइन, एक खाके के साथ, क्या कह रहे हैं? एक खाके के साथ ये एक पसे मंज़र होता है। आगे देखें, ऑफ द इमेज, एक तस्वीर का या एक पिक्चर का, आर आ 3D फ़ोटोग्राफ या एक 3D फ़ोटोग्राफ का, इज़ कॉल्ड, वो कहलाता है स्टार्टर इमेज। क्या कहलाता है बेटा? स्टार्टर इमेज कहलाता है। दोबारा देखें बेटा, ये ना एक बैकग्राउंड होता है या ये एक पसे मंज़र होता है 3D फ़ोटोग्राफ का, या एक ना खाके का, एक बैकग्राउंड के साथ या एक पसे मंज़र के साथ। बेटा ये थोड़ी सी मुश्किल है, इसलिए ना इसको दोबारा देखें, फुल तवज्जो दें। ये क्या है? स्टार्टर इमेज की डेफिनेशन है। अब दोबारा देखें, आ बैकग्राउंड, ये एक बेटा पसे मंज़र होता है। आगे देखें, विद एन आउटलाइन, एक आउटलाइन के साथ। बेटा एक आउटलाइन के साथ स्टार्टर इमेज क्या होता है? एक पसे मंज़र होता है। ऑफ द इमेज, तस्वीर का कह रहे हैं, एक पसे मंज़र के साथ एक खाका होता है तस्वीर का। ठीक है, आर आ 3D फ़ोटोग्राफ, या ये एक 3D फ़ोटोग्राफ होता है। इज़ कॉल्ड, वो कहलाता है स्टार्टर इमेज। वो क्या कहलाता है बेटा? स्टार्टर इमेज कहलाता है। अब उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब दोबारा आगे देखें ज़रा।
अब हम ये आपके नोट्स के ऊपर ना 10वां सवाल है, आपको वहाँ नोट्स के ऊपर मैंने ये हल करके दिया हुआ है। अगर आपके पास किसी स्टूडेंट के पास ना अगर नोट्स नहीं हैं तो उसके लिए मैंने ये दोबारा हल कर दिए हैं। यहाँ देखें 10वां सवाल आपके नोट्स पर मौजूद है। यहाँ आगे देखें ज़रा, पहला देखें बेटा ए पार्ट, डैश इज़ आ सॉफ्टवेयर कह रहे हैं क्या है जो कि एक सॉफ्टवेयर है, लाइक की तरह, पेंट की तरह, मीट फॉर ड्राइंग एंड पेंटिंग जिसके अंदर बेटा आप ड्राइंग भी कर सकते हैं, आप पेंटिंग भी कर सकते हैं। तो बेटा इसका पहले भी आपको पढ़ा चुका हूँ, क्लास में भी बता चुका हूँ, नोट्स के अंदर भी लिख कर दे चुका हूँ, अब दोबारा भी बता चुका हूँ। अब ये देखें, इसको कहते हैं टक्स पेंट। बेटा वो सॉफ्टवेयर जिसके अंदर आप ड्राइंग बनाते हैं या पेंटिंग बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, टक्स पेंट कहते हैं। अब आगे देखें बेटा, इसके बाद बी पार्ट कह रहे हैं डैश इज़, कह रहे हैं वो क्या है, ऑन द लेफ़्ट साइड जो कि दाएं जानिब होती है। आगे देखें, ऑफ द मेन स्क्रीन, बेटा कंप्यूटर की ना जो मेन स्क्रीन है उसके लेफ़्ट में जो होता है या होती है, पूछ रहे हैं उसका नाम आप बताएं। ये आपको बता रहा हूँ, आपने बेटा याद रखना है। ये इसको कहते हैं टूल बार। क्या होता है बेटा, टूल बार होता है। ये क्या होता है बेटा, ये होता है टूल बार। अब ये टूल बार खाली जगह में दोबारा लगाते हैं, फिर दोबारा आपको बढ़ाते हैं। देखें बेटा, टूल बार, यहाँ देखें, यहाँ लिखें टूल बार इज़ ऑन द लेफ़्ट साइड, कह रहे हैं टूल बार लेफ़्ट साइड पर होता है, ऑफ द मेन स्क्रीन, मेन स्क्रीन के लेफ़्ट में क्या होता है बेटा, टूल बार होता है। क्या होता है, कंप्यूटर की जो लेफ़्ट में ना, लेफ़्ट साइड पे क्या होता है, मेन स्क्रीन के टूल बार होता है। बेटा दोबारा देखें, कंप्यूटर की जो मेन स्क्रीन है उसके लेफ़्ट में क्या होता है, टूल बार होता है। अब देखें ज़रा आगे देखें, डैश डैश, अगली देखें ज़रा इसके बाद वाली, डैश इज़ आ एट द, कह रहे हैं वो क्या है जो कि होता है एट द कॉर्नर, कोने की तरफ, ऑफ द मेन स्क्रीन, कह रहे हैं कंप्यूटर की जो मेन स्क्रीन है उसके कोने की तरफ क्या होता है, आप उसका नाम बताएंगे। बेटा ये खाली जगह में आएगा, ये बता रहा हूँ आपको, यहाँ आएगा ड्राइंग कैनवेस। बेटा क्या होता है, यहाँ ड्राइंग कैनवेस होता है। दोबारा देखें, यहाँ क्या आएगा, ड्राइंग कैनवेस आएगा। बेटा अब दोबारा देखें ज़रा, खाली जगह में लगाएं ड्राइंग कैनवेस, खाली जगह में क्या आएगा बेटा, ड्राइंग कैनवेस। ड्राइंग कैनवेस इज़ एट द कॉर्नर ऑफ द मेन स्क्रीन। फरमा रहे हैं मुसन्निफ़ कि ये जो ड्राइंग कैनवेस होता है ये कंप्यूटर की मेन जो स्क्रीन होता है उसके कोने की तरफ होता है। बेटा क्या होता है, ये ड्राइंग कैनवेस जो होता है कंप्यूटर की मेन स्क्रीन के कोने की तरफ होता है। अब आगे देखो बेटा, फुल तवज्जो दें और मेहनत से ना इसको याद करना है आपने, फिर कोई फ़ायदा होगा पढ़ाने का, नहीं तो फिर ऐसे याद नहीं होगा। अब डी में देखें, डैश इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ द मेन स्क्रीन, पूछ रहे हैं बेटा वो क्या है जो कि दाएं जानिब यानी राइट साइड होता है मेन स्क्रीन के। बेटा कंप्यूटर की जो मेन स्क्रीन होती है ना उसके दाएं जानिब यानी राइट पर क्या चीज़ होती है, आपने उसका नाम बताना है। ये आपको बता रहा हूँ, आपने इसे ना जहन में रखना है बेटा। अब यहाँ देखें, होता है सिलेक्टर। क्या होता है, सिलेक्टर होता है बेटा। दोबारा पढ़ा रहा हूँ, ये क्या होता है, सिलेक्टर। अब यहाँ खाली जगह में लगाएं यही लफ्ज़ सिलेक्टर। सेलेक्टर इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ द मेन स्क्रीन। फरमा रहे हैं मुसन्निफ़ कि जो सेलेक्टर होता है वो ना मेन जो स्क्रीन होती है ना उसके दाएं जानिब होता है। क्या होता है बेटा, दोबारा देखें, सेलेक्टर जो होता है
सेलेक्टर इज ऑन, सेलेक्टर होता है ऑन पर। द राइट साइड, राइट साइड, राइट कहते हैं दाएं, साइड कहते हैं तरफ, ऑफ द मेन स्क्रीन, मेन स्क्रीन के। बेटा कंप्यूटर की जो मेन स्क्रीन होती है उसके ना ये यहाँ राइट साइड पर क्या होता है बेटा, सेलेक्टर होता है। बेटा इसे ना आपने लाजमी याद रखना है। आगे देखें बेटा, डैश इज प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द मेन स्क्रीन, कह रहे हैं वो क्या है जो मेन स्क्रीन होती है कंप्यूटर के उसके नीचे वाली तरफ मौजूद होता है। बेटा ये होता है हेल्प एरिया। क्या होता है बेटा, हेल्प एरिया। क्या होता है, हेल्प एरिया। अब दोबारा ये खाली जगह में लगाएं, हेल्प एरिया। देखें, हेल्प एरिया इज़ प्रेजेंट, हेल्प एरिया मौजूद होता है एट द बॉटम, नीचे की तरफ, ऑफ द स्क्रीन, स्क्रीन के। बेटा कंप्यूटर की स्क्रीन के नीचे की तरफ ना बेटा क्या होता है, हेल्प एरिया मौजूद होता है। ठीक है बेटा, कंप्यूटर के नीचे की तरफ क्या होता है, हेल्प एरिया मौजूद होता है। ठीक है, नाइस टू सी यू, बड़ा थैंक्स, टेक केयर ऑफ़ यू, गॉड प्रोटेक्ट यू, अल्लाह हाफिज़, सी यू अगेन।